मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप सोच के धनी हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या आप भी इस बात से वास्ता रखते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर हम अपनी सोच सही कर लें तो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा? क्या सोचने में बदलाव करके हम अमीर बन सकते हैं? अगर ये सारे सवाल आपके भी कम करते हैं, आपके सोने नहीं देते, तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक ऐसी किताब के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसमें सभी सवालों के जवाब छिपे हुए हैं। हमारी आज की समरी थिंक एंड ग्रो रिच किताब पर है, जिसको नेपोलियन हिल ने लिखा है। नेपोलियन हिल एक अमेरिकन लेखक हैं जिन्होंने नए सोच के मूवमेंट पर लिखा है, और ये ऐसे पहले राइटर में से एक हैं जो मॉडर्न एरा की पर्सनल सक्सेस लिटरेचर लाएं और उनमें सफलता पर लिखने वाले महान लेखक में से एक माने जाते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच एक ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल ने अपने कैरियर को बढ़ाने की प्रक्रिया में पैसों की जरूरत और व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए विचार और दिमाग मनोवैज्ञानिक शक्ति को डिस्कवर करते हैं। 1937 में पब्लिश हुई यह किताब अपने आप सेल्फ हेल्प क्लासिक है। इस किताब में ऑथर की फिलॉसफी हमें मदद कर सकती है अपनी प्रोफेशनल लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए, अपनी आकांक्षाओं को पाने के लिए और सक्सेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच एक मन की स्थिति है। रियलिटी में ये किताब एक्सप्लोर करती है आपकी विचार की शक्ति को, आपकी मजबूत इच्छाओं को प्रकट करने के लिए और अपने उद्देश्य को खोजने के लिए। आपके निश्चित उद्देश्य को वास्तविकता में बदलना आसान नहीं है। अगर आपकी इच्छा स्ट्रांग है और आप दांव लगाना चाहते हैं तो आप जीतेंगे। लेखक एक फॉर्मूला को प्रोजेक्ट करते हैं। आपकी इच्छाएं प्लस आपके विचार प्लस आपके प्लान प्लस आपके बड़े कार्य आपको सफलता का विस्तार करते हैं। आप कहां पहुंचना चाहते हैं, इसके लिए लेखक हाईलाइट करते हैं कि कभी हार मत मानो, नए कनेक्शन बनाएं, नए तरीकों को अपनाएं, अपनी नौकरी खोजने के लिए, स्किल को बेहतर बनाने के लिए और रिसोर्सेज की मदद लें। इस किताब को समझने के लिए 12 भागों में बांटा गया है। भाग 1, इच्छा। आप सबसे ऊपर अपनी कौन सी इच्छा को रखते हैं? एक पावरफुल डिजायर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 2 तरह के मोटिवेशन को यूज करती है। पहला, पुल मोटिवेशन। आपके लक्ष्य का परिणाम इतना अनुकूल होगा कि वो आपको अपने लक्ष्य की तरफ अट्रैक्ट करेगा। और दूसरा, पुश मोटिवेशन। अगर आपने एक्शन नहीं लिया, उसका निगेटिव रिजल्ट आपको एक्शन करने के लिए पुश करेगा। लेखक की इच्छा के 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दिखाता है: कैरियर, लीडिंग, मनी, फेलियर और अन्य लोगों की इच्छाएं। कैरियर, मुझे क्या मिलेगा, मैं कैसे ग्रो करूंगा, अहंकार से संबंधित चिंता जैसे शीर्षक, वेतन, लाभ आदि, ये शिफ्ट होना चाहिए कंपनी और पोजीशन के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए। लीडिंग, आपको लीड करने के लिए पहले से ही एक लीडर को फॉलो करना और उनसे सीखना होगा। आपके करियर को कैसे प्रभावित करेगा। मनी, लेखक कुछ स्टेप्स की सीरीज सजेस्ट करते हैं उन इच्छाओं को जो पैसे पर आधारित होती हैं। कितना पैसा और किस तरह की नौकरी चाहिए, ये निश्चित कीजिए। जाने कि आप जितने पैसे चाहते हैं उसके लिए आप क्या रिटर्न में दे सकते हैं। आप जो पैसे की इच्छा करते हैं उसे पाने के लिए एक निश्चित तारीख को एस्टेब्लिश कीजिए। एक बार अपनी इच्छा को शुरू करने और उसे पूरा करने के लिए एक निश्चित प्लान बनाएं। दिन में 2 बार लिखें, स्टेटमेंट को बोलकर पढ़िए। फेलियर, बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट से अपनी हार से हुई सीख को समझिए और डिस्कवर कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। ऊंचाइयों को पाने के लिए अपनी हार को अपॉर्चुनिटी मानकर इस्तेमाल कीजिए। दूसरे की इच्छाएं, आप अगर एम्प्लॉय या फ्रीलांसर हैं तो कंपनी के मालिक या मैनेजर की मदद करने से अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। भाग 2, विश्वास। इच्छा की प्राप्ति में विजुअलाइजेशन और विश्वास। बहुत हद तक आपकी सफलता और हार आपकी सोच पर आधारित होती है और मन में पॉजिटिव बिलीफ एक आधार है जिससे सफलता को पाया जा सकता है। विश्वास आता है जब सब कॉन्शियस मन को बार बार इंस्ट्रक्शन मिलेगा। जैसे संदेह, इनकार और डर को खत्म करे तो विश्वास बहुत तरह से एक हथियार के रूप में काम आ सकता है। ये हार के लिए एक एंटीडोट है। जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो लोग भी आपके ऊपर विश्वास करने लगेंगे। एम्प्लॉयर सफल और कॉन्फिडेंस से भरे लोगों को ढूंढते हैं जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सके। अपना विश्वास को आत्मविश्वास के रूप में बिल्ड करने के लिए लेखक सुझाव देते हैं कि आप अपना नाम एक स्टेटमेंट के साथ लिखें जो आपको डेली रिपीट करना चाहिए, जिससे सब कॉन्शियसली आप अपने विचार और कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। आपके पास क्षमता है कि आप अपने उद्देश्यों को पा सकते हैं। आप वादा करते हैं कि आप एक्शन लेंगे। आप ये समझते हैं कि आपके विचार धीरे धीरे हकीकत में बदल जाएंगे। आप वादा करते हैं कि आप अपना समय अपने विचार को हकीकत में बदलने में देंगे।
आप आत्मविश्वास की अहमियत को समझते हैं। आप आत्मविश्वास की अहमियत को समझते हैं और वादा करते हैं कि दिन में 10 मिनट इस काम को करने में देंगे। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले कभी नहीं रुकेंगे। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो दूसरे भी आपकी मदद करेंगे। ऐसे लोगों को जोड़िए जो वहां हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। करियर में, पैसों में आपको जो इन्फ्लुएंस करते हैं उनका नाम लीजिए। अपने विश्वास को बनाने के लिए उनके अनुभव को याद रखिए। अपने आप को याद दिलाएं कि आपकी इच्छाओं को पाना संभव है। भाग 3, ऑटो सजेशन यानी 100 सुझाव, अवचेतन को प्रभावित करने का माध्यम। ऑटो सजेशन का प्रिंसिपल हमारी इच्छा से सीधा संवाद करती है। अवचेतन यानी सबकॉन्शियस मन से एक अटूट विश्वास के रूप में जागरूक विचार और इच्छाएं। अपने रूटीन रिपीटिशन के थ्रू हम मटेरियल चीजें जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है, हमारे डिसीजन, फीलिंग और एक्शन को कंट्रोल करता है। हम सबके कंट्रोल को दोबारा हासिल कर सकते हैं। भाग 4, विशिष्ट ज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन। अपनी डिजायर को मॉनेटरी, कैरियर या किसी और तरह की सफलता में बदलने के लिए पहले हमारे पास सर्विस, प्रोडक्ट और प्रोफेशन की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, जिससे हम एक बड़े फॉर्चून को बिल्ड करने के लिए ऑफर कर सकते हैं। यह स्पेशलाइज्ड नॉलेज पहले आपके कब्जा में नहीं होनी चाहिए। खरीदना और किराए की नॉलेज होना एक पॉपुलर तरीका है। इस कदम को पूरा करने का कोर्सेज, सेमिनार, बुक्स या समरीज, उद्योग सम्मेलन सभी आपको बहुत जरूरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को पाने में मदद करते हैं। एक दूसरा पावरफुल तरीका है नॉलेजेबल लोगों के साथ काम करना, मतलब रेंटिंग नॉलेज। एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए अपने फील्ड में सभी नए डेवलपमेंट्स को बनाए रखने के लिए जिंदगी भर सीखना जरूरी है। भाग 5, मन की कार्यशाला। आइडियाज प्रोडक्ट्स हैं और आप उन्हें इमेजिनेशन से आकार दे सकते हैं। इंसान अपनी कल्पना से कुछ भी बना सकते हैं। लेखक 2 तरह की कल्पनाओं के बारे में बताते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन, ये आपके पुराने कॉन्सेप्ट, विचार, प्लान्स को नए कॉम्बिनेशन में अरेंज करता है। और दूसरा क्रिएटिव, और कल्पना से प्रेरणा मिलती है और विचार आते हैं कभी न खत्म होने वाले ज्ञान से। अगर आप अपनी कल्पना का इच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने बड़े गोल को पाने के लिए आइडियाज की लिस्ट बनाएं जो आपको प्रेरित भी करे और आपके टैलेंट्स को अच्छे तरह से इस्तेमाल करें। भाग 6, संगठित योजना। सिर्फ अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना जवाब नहीं है। हर एक उपलब्धि आती है मजबूत इच्छा, कल्पना से हकीकत में काम करने और एक संगठित योजना के बाद। कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं है। जब आप अपने प्लान को लागू करते हैं तो आपको एक टेम्पोररी हार का अनुभव होता है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे अपना लें एक सिग्नल के रूप में, क्योंकि आपकी प्लानिंग सही नहीं है। प्लान को फिर से बनाएं। अपनी पिछली असफलताओं की नॉलेज के साथ अपने गोल का पीछा भी करते रहें। अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले हार मत मानिए, क्योंकि हार मानने वालों को अपने लॉन्ग टर्म प्लान को पूरा होते देखने का मौका नहीं मिलता। भाग 7, फैसला। जो लोग सफलता पाने में हार जाते हैं, बिना एक्सेप्शन के अपने फैसलों पर बहुत धीरे धीरे पहुंचते हैं और अपना मन को बहुत जल्दी और बार बार बदलते हैं। सफल लोग तुरंत निश्चित रूप से फैसलों पर पहुंचते हैं और अपने मन को धीरे धीरे बदलते हैं। उन्हें पता है उन्हें क्या चाहिए और वो उससे पा भी लेते हैं। फैसलों की शुरुआत में हमेशा साहस की जरूरत होती है। फैसलों का अपोजिट है टाल मटोल, जो एक कॉमन एनिमी है जिसे हर एक इंसान को रियलिटी में जीतना है। भाग 8, निश्चित। एक बड़ा कारण असफलता का है दृढ़ता की कमी। इसे जीता जा सकता है, पर यह निर्भर करता है पूरी तरह आपकी इच्छा पर। कमजोर इच्छा कमजोर परिणाम लाते हैं। दृढ़ता का आधार पावर ऑफ विल है और ये और भी दूसरों कारणों से प्रभावित होती है। पहले से कहे कारणों में आप में कोई कमी है जो आपकी दृढ़ता में रुकावट है। इसके विपरीत दृढ़ता की कमी कुछ लक्षणों को विकसित करती है, जैसे टाल मटोल, इंटरेस्ट में कमी, असमंजस, आत्मसंतुष्टि, उदासीनता, डिजायर का समाप्त होना, हार मानने की इच्छा, संगठित योजना की कमी, करने के बजाय कामना करना, शॉर्टकट को ढूंढना, आलोचना का डर हो तो कोई अपनी दृढ़ता को कैसे विकसित करे। एक निश्चित लक्ष्य को विकसित करें जिसके पीछे एक गंभीर इच्छा होनी चाहिए। एक निश्चित योजना को बनाएं जो एक निरंतर कार्रवाई को एक्सप्रेस करता रहे। सभी नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले प्रभावों को दूर रखें। उन लोगों के लिए जवाबदेह रहें जो आपको अपने प्लान और उद्देश्य को फॉलो करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। भाग 9, मास्टरमाइंड की शक्ति। आप मास्टरमाइंड तब हैं जब आपके पास लोगों की टीम है
मास्टरमाइंड का लक्ष्य होता है निश्चित प्लान के साथ नॉलेज के पावर में कन्वर्ट करे और फिर प्लान्स को एक्शन में बदलना। भाग 10 अवचेतन मन। इंसान की नियत और कभी न खत्म होने वाली वृद्धि एक मेल है अवचेतन मन, जिसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन एक माध्यम के रूप में काम आता है आपकी इच्छाएं और उनके भौतिक और मौद्रिक चीजों में बदलने के लिए। भाग 11 मस्तिष्क। विचार एक प्रसारण और प्राप्त करने वाला स्टेशन है। हर इंसान का दिमागी सोच वाइब्रेशन को ब्रॉडकास्ट और रिसीव करने का स्टेशन है। काफी तेज रेट की वाइब्रेशन सिर्फ ऐसी तरंगे हैं जो एटमॉस्फेयर से ली जाती हैं और चलती हैं एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक। भाग 12 छठी इंद्रियां, सिक्स्थ सेंस। जब आपका मन संकित और डरता है तो छठवीं इंद्रियां कभी काम नहीं करती। ये सब आपस में संबंधित करते हैं। इससे संदेह पैदा होता है और जिसका अंतिम परिणाम होता है डर। 6 अति संवेदनशीलता, गरीबी, आलोचना, खराब स्वास्थ्य, प्यार की कमी, बुढ़ापा और मृत्यु, जबकि नकारात्मक प्रभाव का प्रदर्शन 7वां दुश्मन है। अपने आप को इस शत्रु से बचाने के लिए आप भी वैसा करिए जैसा और लोग धन इकट्ठा करते हैं। आप जानकर ऐसे लोगों की कंपनी ढूंढें जो आपको सकारात्मक सोचने और काम करने में मुख्य प्रभाव डालते हैं। अपने विचारों पर नियंत्रण करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर का उपयोग कीजिए और अपने अवचेतन मन को प्रभावित कीजिए। एक डर स्टेट ऑफ माइंड है, ये नियंत्रण और दिशा पर निर्भर है। इस नॉलेज को अपने फायदे के रूप में इस्तेमाल कीजिए। अंततः इस किताब का निष्कर्ष, ये किताब बताती है विचार की शक्ति को मजबूत इच्छाएं और निश्चित उद्देश्य को हकीकत में बदलने के लिए। विश्वास एक गोंद है जो सबको साथ जोड़कर रखती है। हर एक उपलब्धि शुरू होती है प्रबल इच्छा से, संगठित योजना के बाद कल्पना से वास्तविकता में काम आती है। सफल व्यक्ति निश्चित निर्णय पर जल्दी पहुंचते हैं, अपने मन को धीरे धीरे बदलते हैं। डर का एक बड़ा कारण है दृढ़ता की कमी। आपको परसिस्टेंस की मदद चाहिए बड़ी ताकत और सफलता को पाने के लिए। डर एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये नियंत्रण और दिशा पर निर्भर है। नेपोलियन हिल धन और समृद्धि प्राप्त करने में सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और दृढ़ता की शक्ति पर प्रमुख फैक्टर्स के रूप में जोर देते हैं। व्यवहारिक तकनीकों और प्रेरक कहानियों के साथ यह किताब व्यक्तिगत विकास के लिए एक रोड मैप के रूप में कार्य करती है। यह बाधाओं को दूर करने और इच्छाओं को प्रकट करने के लिए एक्शनेबल स्टेप प्रदान करती हैं। चाहे आप एक एस्पायरिंग उद्योगी हो या व्यक्तिगत विकास की तलाश में हो, थिंक एंड ग्रो रिच आपकी क्षमता को अनलॉक करने और एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए ज्ञान का खजाना प्रदान करती है। बेटा है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। ऐसे रोचक वीडियो के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।